नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाएगा। और इसकी मैं आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगी, कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप तो। देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी 2 औरतें और 5 आदमी ये सब मिलाकर किसी एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। फिर दूसरी कंडीशन में उसने क्या कह दिया कि 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उसको 3 दिन में पूरा कर लेते। पूरा यानी मान लो एक दीवार बनाना, अभी एम्ब्रॉयडरी वर्क बोल रहा है, हमने समझ लिया एक दीवार है, तो 3 औरतें और 6 आदमी मिलके पूरी दीवार 3 दिन में बना लेते हैं। और यहाँ 2 औरतें और 5 आदमी मिलके 4 दिन में पूरी दीवार बना लेते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। यानी एक अकेली औरत अगर काम करती है तो उस पूरी दीवार को कितने दिन में बनाएगी या पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क कितने दिन में करेगी। ऐसे ही आगे पूछ रहा है आल्सो दैट टेकन 1 मैन अलोन, और या फिर इसके अलावा अगर एक आदमी अकेला बनाता है तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, लेबर डे है ना, तो लेबर डे याद रखना। इससे क्या ट्रिक है बता रहा हूँ मैं कि लेबर यानी लेबर से मतलब हो गया जो काम करने वाले मजदूर है उनकी संख्या ऊपर लेना है, ठीक है। और डेज मतलब जितने दिनों में वो काम, नंबर ऑफ डेज नीचे आएंगे, आपके मजदूरों की संख्या ऊपर आएगी, डेज नीचे। तो उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि एक औरत, तो 1 वुमेन अकेली कितने दिन में काम कर लेती है। मान लो हमने मान लिया या x डेज में अकेली काम कर लेती है। और 1 मैन कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है काम, ये y डेज में कंप्लीट कर लेता है। ये यहाँ मैंने लिखा 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड 1 मैन अलोन फिनिश द वर्क इन y डेज। तो x डेज और y डेज में ये दोनों कंप्लीट, यानी x दिनों में पूरा काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है यहाँ देखिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमन यानी औरतें कितनी है 2, तो 2 वुमेन है, तो लेबर कितने हो गए 2, है ना। और वुमन कितने दिन में काम करती है x दिन में, तो आपका x नीचे लिख दीजिए आप, प्लस फिर आगे 5 मैन यानी कितने लेबर है 5, तो लेबर की जगह 5 आ गया। डेज कितने दिन में काम करते हैं, ये y डेज में करते हैं, तो 2/x + 5 ये दोनों मिलके काम करते हैं, है ना, इज इक्वल टू, है ना। फिर कितने दिन में फिनिश कर देते हैं 4 दिन में, तो 4 दिन में तो डे नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, तो 4 नीचे आएगा, तो 1/4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप ये एक याद रखने का तरीका कि डेज हमेशा नीचे आएंगे और नंबर ऑफ लेबर ऊपर आएंगे। तो ये x भी डेज है ना, y भी डेज है और 4 भी डेज है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आपको जब एग्ज़ाम में करना हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे बनाओ और सॉल्व करो। सेकंड इक्वेशन अभी आपको आ जाएगी, देखिए 3 वुमन यानी वुमन कितने दिन में x डेज में, तो 3 औरतें कितने दिन में, तो 3/x हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है 6 मैन यानी 6 आदमी, तो आदमियों की लेबर की संख्या ऊपर आएगी, डेज कितने दिन में y डेज में, है ना। कितने दिनों में टोटल दोनों मिलके कितने फिनिश कर लेते हैं, फिनिश इट इन 3 डेज, तो ये 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये इक्वेशन बनाना हो तो आपको ऐसे बना लेना है, तो आपका सवाल जल्दी होगा, है ना। हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो पूरा डिटेल में करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, देखिए हमने सिस्टमेटिक एक बार फिर मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। तो 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, x दिनों में
मान लो वो पूरी दीवार बनाते हैं, मैंने एक फिगर बनाया है, पूरी दीवार x दिनों में बना लेते हैं। ऐसे ही 1 मैन अलोन फिनिश, अगर अकेला आदमी बनाएगा तब भी ये पूरी दीवार कितने y डेज में बना लेगा। तो एक दिन में कितना बनाएगा, x डेज में पूरा करता है तो एक दिन में 1/x भाग बनाएगा उसका, है ना, कौन, वुमन, है ना। ऐसे ही मैन कितना बनाएगा, 1/y भाग बनाएगा। और आगे कंडीशन क्वेश्चन में कहा है कि 2 वुमन और 5 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, 4 दिनों में ये पूरी दीवार बना लेते हैं मान लो। तो एक दिन में कितना बनाएगा, 4 दिन में ये सब मिलके पूरी दीवार बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 1/4 बनाएंगे उसका। तो एक दिन में इतना ही काम होगा, 4 दिनों में पूरा होता है इसलिए एक दिन में इतना ही काम हुआ। तो ये सब मिलके देयर 1 डेज वर्क कितना हो गया, 1/4। अब यहाँ से जैसा मैंने अभी बताया था आपको ये वाला, इसी प्रकार से, क्योंकि एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x कौन, औरतें, तो 2 औरतें हैं, एक दिन में कितना करेगा, तो 2 × 1/x करेगी, प्लस 5 आदमी कितना करते हैं, एक दिन में 1/y काम करते हैं आदमी, तो 5 आदमी एक दिन में कितना, 5 × 1/y, और ये सब मिला के 4 दिनों में बनाते थे, एक दिन में कितना बनता है, 1/4। तो आपकी इक्वेशन ये हो गई 2x + 5y = 1/4, ये नंबर 1 इक्वेशन है ना। अभी मैंने यहाँ बताई थी लेबर डे से, तो 2/x 5/y। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है, क्या लिखेंगे आप, कि 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन x डेज एंड 1 मैन फिनिश इन y डेज। फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देना कि 2 आदमी एक दिन में इतना काम करते हैं, 5 और या 2 औरतें इतने दिन, एक दिन का काम, 5 आदमी का एक दिन का काम, और टोटल काम एक दिन का 1/4 हो गया, है ना। तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव करके ये लिख देंगे, है ना। सिमिलरली, अब मैं सिमिलरली ऐसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, सिमिलरली केस सेकंड में क्या कहा है बच्चों, केस सेकंड में आपको कहा है कितने, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज, है ना। तो कितनी है, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज, कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 3 डेज में। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, सो दिस इम्प्लाइज, है ना, 3 वुमेन, तभी मैंने बताया था 3/वुमेन को x माना, डेज नीचे, संख्या ऊपर, मतलब ये मजदूरों की संख्या ऊपर, और नंबर ऑफ डेज, मजदूर कितने दिन में काम कर रहा है, यानी y डेज में, तो डेज नीचे, दोनों मिला के कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन, और 3 नीचे, ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आपको कैसे हल करना है, आपको कल बताया था, इनको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन। अभी ये लीनियर में नहीं है दोनों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट, है ना, 1/x = a and 1/y = b and putting in first and second. So this implies फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2a + 5y = 1/4, और सेकेंड इक्वेशन हो गई 3a + 6, b आएगा, b 6b = 1/3, है ना। अब इसमें भी क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 4 हटाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हो गई 4 2 जा 8a + 20b = 4 से 4 कैंसिल हुआ 1, इसको नंबर 3rd इक्वेशन दे दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, 9a
प्लस 18b इक्वल टू 1 नंबर फोर्थ इक्वेशन है ना। अब इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा है ना। थर्ड और फोर्थ से क्या करेंगे हम, इनके कोफिशिएंट इक्वल करना है तो हम क्या कर देते हैं, फिर से कोफिशिएंट इक्वल करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए पूरी इक्वेशन में बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा देखिए 9 से, तो ये 72a और 180b इक्वल टू 9 और ये 72a है ना, और ये क्या हो जाएगा 4 है ना, 144b इक्वल टू 8 है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया है ना। यहाँ से गए तो ये 36b, ये पॉजिटिव की बड़ी संख्या है इसलिए पॉजिटिव बचेगा और यहाँ 1। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो b इक्वल टू 1/36। ठीक है बच्चों, तो ये b का वैल्यू आ गया। अभी हमको a का नाम निकालेंगे। तो ये वाला वापस से हमने किस में, पुटिंग इन इक्वेशन किसी एक में रख देते हैं है ना। यहाँ पर रख दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन में है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये वाली है, क्या है बच्चों 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। तो यहाँ से 9 इंटू a प्लस 18 इंटू b की जगह 36 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 9a प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो 9a इक्वल टू 1 माइनस 1/2, एक में से आधा जाता है तो आधा बचेगा, एलसीएम लेओगे तब भी क्या आ जाएगा, हाफ बच गया, 9 नीचे चला गया। तो a बराबर 1/9 इंटू 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/18। तो अब यहाँ से देखिए a और b का वैल्यू आ गया, जबकि अब हमने क्या हो गया, वी हैव, हमारे पास पहले से क्या है बच्चों, ये 18 आ गया। तो वी हैव, तो क्या है, हमने माना था 1/x को a माना था और 1/y को क्या माना था b है ना। तो 1/x को a का वैल्यू आया 1/18 एंड 1/y b का वैल्यू है 1/36 है ना। यहाँ लिख देना, चूँकि a बराबर 1/18 मिला आपको एंड b बराबर क्या मिला 1/36। तो इसको दोनों को हमने इसका रेसिप्रोकल बोलिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 18 इधर गया, ये x इधर गया, तो x बराबर 18 एंड इसको भी ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया तो y बराबर 36 और x और y क्या है ना, ये जो डेज है किसका, वुमेंस का है ना। तो क्या आ जाएगा, तो 1 वुमन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, x डेज मतलब 18 डेज। तो क्या आ जाएगा 18 डेज में फिनिश एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क है ना। तो फिनिश द वर्क इन वाई डेज, यानी कितने दिन में, 36 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ये आपके आंसर। तो इस सवाल को हल करने में आपको इक्वेशन बनाने के लिए अभी मैंने ट्रिक बताई थी, आपको डायरेक्ट कर देना। लेबर डे मैंने बताया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप इक्वेशन बनाने के लिए। बाकी रिड्यूसिंग करके आपको हल करना आता है, रिड्यूस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ चुके हैं
डायरेक्ट इक्वेशन बनाइएगा। लेबर मतलब संख्या ऊपर आएगी, डेज हमेशा नीचे आएंगे। जितने भी डे है एक्स वाई और ये डेज टोटल डेज ये नीचे लेना, दोनों इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करिएगा, आराम से सवाल बन जाएंगे आपके।